वंस अगैन वेलकम बैक टू अवर चैनल अकॉर्ड नॉलेज। दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हमारी रहने वाली है दैट इज़ इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप CHO या फिर पोस्ट USC नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर जो भी आप स्टाफ नर्स या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड, जो भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस जो हैं ये लिए गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the most common agent responsible for diarrhea among children is, जो most common agent responsible है for diarrhea चिल्ड्रन में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एडिनो वायरस है, या सेकेंड राइबो वायरस की वजह से, या फिर थर्ड रोटा वायरस, या फिर फोर्थ राइनो वायरस। सो करेक्ट। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। So first option is adenovirus, ribovirus, rotavirus, and rhinovirus. So correct option is rotavirus. So rotavirus, option C is correct. Option C is correct. rotavirus जो होता है वो मोस्ट कॉमन एजेंट रहता है फॉर द डायरिया इन चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इमरजेंसी विच ब्लड ग्रुप कैन बी यूज्ड। सो इमरजेंसी में जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन बी ए, या फिर ए बी, या फिर ओ। सो जो इमरजेंसी ब्लड ग्रुप बोला जाता है दैट इज़ ओ। ओ जो है ओ, इट इज़ अ इमरजेंसी ब्लड ग्रुप ओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। सो नॉर्मल pH जो रहता है ह्यूमन ब्लड का वो क्या होता है। सो नॉर्मल pH जो है 6.5 to 7.5 होता है, या फिर 7.35 से to 7.45, या फिर 8.9 होता है, या फिर 4.5 से 5 होता है। तो नॉर्मल pH जो ह्यूमन ब्लड का होता है वो बिटवीन होता है 7.35 to 7.45. So next question. So most common type of fracture seen in children is, so children में जो most common, ये question फ्रेंड्स बहुत बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार काफ़ी टाइम जो है पूछा हुआ है। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो है वो चिल्ड्रन में देखा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ colleges fracture, second is sports fracture, third is green stick fracture, and fourth is pathological fracture. So जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर है चिल्ड्रन में जो कि देखा जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो चिल्ड्रन में जो है मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर देखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल टाइडल वैल्यूम। सो टाइडल वैल्यूम क्या होता है एंड टाइडल वैल्यूम नॉर्मल कितना होता है। सो व्हाट इज़ टाइडल वैल्यूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि टाइडल वैल्यूम होता क्या है। सो टाइडल वैल्यूम जो होता है वैल्यूम ऑफ एयर जो है, वैल्यूम ऑफ एयर मीन्स जो है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन कितना इंस्पायरेशन और कितना एक्सपायर्ड किया है, इंस्पायरेशन का और एक्सपायर्ड का कितना वैल्यूम है, तो वो क्या रहता है टाइडल वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पायरेशन। सो वैल्यू जो रहती है अप्रॉक्स कितनी रहती है 500 ml। जो वैल्यूम रहता है वैल्यूम ऑफ एयर का वो अप्रॉक्स 500 ml रहता है। सो जो कि रेस्टिंग कंडीशन में होता है। एंड अ हेल्दी मैन का जो होता है दैट इंस्पायर एंड एक्सपायर्ड वैल्यूम ऑफ एयर अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। सो क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्मल टाइडल वैल्यूम कितना रहता है। सो 500 ml इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which first aid record must be kept while law in the workplace। so which first aid जो है record must be kept while law in the workplace। so first option is the day book, individual medical record, the ancient book, and hospital transfer form। so correct option is the ancient book। so next question is
what should you do for a casualty who has just sprained an ankle? किसी एंकल में जो क्या है स्प्रेन हुआ है तो जस्ट क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट अप्लाई लोकल हीट एंड सेकेंड इज कीप एक्सरसाइजिंग रेस्ट विद लेग एलिवेटेड मसाज द स्वेलिंग। तो हमें क्या करना है? लोकल हीट अप्लाई करना है या फिर एक्सरसाइज करनी है या फिर रेस्ट विद लेग एलिवेटेड मीन्स लेग को थोड़ा एलिवेट करके रखना है या फिर क्या करना है? मसाज करना है स्वेलिंग पे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? रेस्ट विद लेग एलिवेटेड। रेस्ट विद लेग एलिवेटेड। अगर स्प्रेन हुआ है एंकल में तो फर्स्ट जो हमारा रहता है दैट इज रेस्ट विद लेग एलिवेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the event of an accident, a first aider can do all of the following except. In the event of an accident, a first aider can do all of the following except. तो इनमें में से इन द इवेंट, कोई भी इवेंट में एक्सीडेंट के इवेंट में कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट का इवेंट रहा है, सो फर्स्ट एड जो रहता है, फर्स्ट एड हम लोग कर सकते हैं किसी एक को छोड़ के। कोई भी एक्सीडेंट का इवेंट है तो फर्स्ट एड जो है रहता है किसी एक को छोड़कर। मीन्स क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना है। कोई भी एक्सीडेंट का इवेंट है मीन्स कोई कभी एक्सीडेंट का इवेंट में जो फर्स्ट एड हमारा रहता है वो इन सब ऑप्शंस में रहेगा किसी एक को छोड़ के। एक जो ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग एंड ऑल द थ्री आंसर्स इज करेक्ट। सो कौन सा? सो फर्स्ट ऑप्शन इज prescribe and give you medicines to help you recover and move you while you are unconscious, perform CPR and bandage your cut or wound. अगर किसी भी एक्सीडेंट का इवेंट रहा है तो मूव योर वाइल यू आर अनकॉन्शियस, अगर ये भी करते हैं एंड CPR भी परफॉर्म करते हैं अगर एक्सीडेंट का कोई इवेंट है, एंड बैंडेज भी देते हैं कट और वुंड्स पे। बट प्रिस्क्राइब एंड गिव यू मेडिसिन्स टू हेल्प यू रिकवर, ये नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट जो ये फर्स्ट एड में नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेस्क्राइब्ड एंड गिव यू मेडिसिन टू हेल्प यू रिकवर। ये हम लोग बात कर रहता है बट जो फर्स्ट एड होते हैं ये तीनों फर्स्ट एड है। इट इज़ नॉट अ फर्स्ट एड फॉर एन इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज प्रेस्क्राइब एंड गिव यू मेडिसिन टू हेल्प यू रिकवर। So next question is, if a student having a weight 50 kg and height 1.70 mm, what will be the BMI of the student? So BMI जो BMI के बारे में पूछ रहा है दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स दैट इज़ BMI। सो अगर स्टूडेंट का वेट जो है 50 kg है एंड हाइट जो है 1.70 mm है, व्हाट विल बी द BMI ऑफ द स्टूडेंट? सो करेक्ट ऑप्शन इज 17.3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स। कुछ पीपल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं किसी भी इंसेक्ट बाइट से या स्टिंग से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, मीन्स जो है किसी कीड़े ने काट लिया या कोई स्टिंग हो गया तो उसमें क्या है किसी भी पर्सन्स को जो है बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है उस चीज़ से, इंसेक्ट बाइट से एंड स्टिंग से। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेप्टिक शॉक कहते हैं या कार्डियक शॉक कहते हैं या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं या फिर एनाफ्लैक्टिक शॉक कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहता है? So correct option is anaphylactic shock. So next question is, the vaginal pH is reproductive period is 5. So अगर आपको ये questions important लगे हों then please like, share and subscribe my channel, and also you can comment on this video. So thank you so much for watching.